मित्रों, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप सोचते होंगे, मैं तो जीवन में इतना अच्छा काम कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? क्यों बार बार असफल हो रहा हूं? मेरे साथ यह बुरा क्यों हो रहा है? क्या मैं किसी योग्य नहीं हूं? अगर हां, तो रुकिए, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। तो नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है माइंडफुल कृष्णा चैनल में। यहाँ हम श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े गूढ़ रहस्यों, उनकी अमृत वाणी और गीता के अनमोल संदेशों को सरल और भावनात्मक भाषा में प्रस्तुत करते हैं, ताकि हर आत्मा इस ज्ञान से प्रकाशित हो सके। आज का विषय न केवल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, बल्कि आपके अंदर बैठे उस अर्जुन को भी जगा सकता है जो आज भी भ्रमित है। आज का विषय है, अपने कर्म सुधारो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। मित्रों, हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है। सफलता, सुख, सम्मान, प्रेम, धन, परिवार, शांति। पर क्या कभी आपने यह विचार किया है कि हम जो चाहते हैं, क्या उसके अनुरूप कर्म कर रहे हैं? क्या हम सच में तो उस परिणाम के योग्य कर्म कर रहे हैं? कर्म एक ऐसा शब्द जो दिखता तो छोटा है, पर इसकी गहराई समुद्र से भी विशाल है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कि हमें सिर्फ अच्छे और सच्चे कर्म करते रहना है, परिणाम की चिंता छोड़कर। एक युवक था, नाम था अनिरुद्ध। बेहद होशियार, पर स्वभाव से थोड़ा चालाक। उसने हमेशा यही सोचा, अगर मैं थोड़ी चालाकी से काम लूं तो जीवन में जल्दी सफल हो जाऊंगा। वो दूसरों का काम बिगाड़कर आगे बढ़ता रहा। झूठ बोलता, पीठ पीछे चुगली करता, रिश्वत देता और आत्मा की आवाज को दबा देता। धीरे धीरे उसकी तरक्की हुई, पैसा आया, नाम आया, लोग झुके। और एक दिन उसकी बेटी बीमार हो गई, बड़ी गंभीर बीमारी। लाखों खर्च किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो टूट गया, मंदिर में गया, श्री कृष्ण के सामने खड़ा हुआ और कहा, प्रभु, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, पर आपने मेरी बेटी को ही क्यों छीन लिया? उसी रात उसे सपना आया, एक स्वर आया, तेरे कर्मों का बोझ अब तुझ पर लौट रहा है अनिरुद्ध। तूने कई घर उजाड़े, अब तू अपने ही घर में अंधकार देख रहा है। ये सजा नहीं है, ये न्याय है। सुबह उठा तो कांप गया। वो बदला, बहुत देर हो चुकी थी, पर उसने अपने कर्मों का प्रायश्चित शुरू किया। अब प्रश्न उठता है, कर्म आखिर है क्या? कर्म का अर्थ है सोच, भावना, निर्णय और व्यवहार। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म, निस्वार्थ, प्रेम से प्रेरित राजसिक कर्म, स्वार्थ से प्रेरित तामसिक कर्म, अज्ञान से प्रेरित निष्काम कर्म। फल की इच्छा के बिना, जो बिना फल की अपेक्षा के ईश्वर के लिए कर्म करता है, वही मुक्त होता है। पर आज का इंसान कहता है, अगर फल नहीं मिलेगा तो मेहनत क्यों करें? यही मोह है, यही भ्रम है। मित्रों, हर वो व्यक्ति जो अपने कर्मों को टालता है, जो यह सोचता है कि कल देखेंगे, एक दिन वही इंसान बैठा होता है किसी कोने में और कहता है, काश मैंने माफ कर दिया होता, काश मैंने वो रिश्ता नहीं तोड़ा होता, काश मैंने सच बोल दिया होता। ये काश का शब्द ही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जो समय आज आपके पास है, शायद वो कल न हो। श्री कृष्ण स्वयं कर्म के सबसे बड़े उदाहरण हैं। वो राजा थे, पर कभी राजसुख में नहीं डूबे। हर युद्ध, हर छल, हर पीड़ा उन्होंने केवल धर्म के लिए सहन किया। उनका जीवन हमें बताता है, धर्म वही है जो सबका कल्याण करे, और अधर्म वही जो स्वार्थ से भरा हो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर डर गया, कांप गया, तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये तेरा मोह है। तू योद्धा है, तुझे धर्म के लिए लड़ना ही होगा। ये तेरे कर्म का क्षेत्र है, भाग मत, तू उठ। आज हर इंसान अपने भीतर के युद्ध से भाग रहा है। कोई जिम्मेदारियों से भाग रहा है, कोई रिश्तों से, कोई सच्चाई से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, भागने से समाधान नहीं मिलता, कर्म से ही मोक्ष मिलता है। अब प्रश्न है, कर्म सुधारें कैसे? हर दिन रात को सोने से पहले कुछ समय खुद से बात करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या आज मैंने अपने माता पिता को प्रेम से देखा? क्या आज मैंने सच बोला? अगर नहीं, तो अगला दिन मिल रहा है सुधार के लिए। श्री कृष्ण ने यही सिखाया है, हर दिन एक नया आरंभ है। आज के समाज में हम देखते हैं
भाई भाई से जलता है, दोस्त दोस्त से छल करता है, बेटा माँ बाप से दूर भागता है। पर क्या यही वो दुनिया है जिसे हम धर्म आधारित कहेंगे? धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सच्चाई, सेवा, क्षमा, दया, संयम और न्याय। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए वो करे जो वो खुद के लिए चाहता है, वही धर्म है। महाभारत एक ऐतिहासिक युद्ध था, पर उसका संदेश आज भी जीवित है। कुरुक्षेत्र आज भी हर इंसान के भीतर है। एक ओर अर्जुन है, सत्य, धर्म और प्रेम का प्रतिनिधि। दूसरी ओर दुर्योधन है, अहंकार, मोह और लोभ का प्रतीक। आपके अंदर कौन जीत रहा है? अगर आज दुर्योधन हावी है, तो परिणाम भी वही होगा। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है। आपके पास जो है वो हमेशा नहीं रहेगा। आज आपके पास माँ बाप हैं, साथी हैं, शरीर है, चेतना है, पर एक दिन ये सब छिन जाएगा। तब क्या रह जाएगा? सिर्फ कर्म। श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि हम अपने भीतर झांकें, अपने कर्मों को सुधारें और समाज को सुंदर बनाएं। आप किसी का जीवन रोशन करें, वो कर्म आपके लिए 100 सूर्य बन जाएंगे। मित्रों, अगर इस वीडियो से आपके मन में हलचल हुई हो, अगर किसी बात ने आपको छू लिया हो, तो इस ज्ञान को यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ धर्म है, तू चल। तो आप भी चलिए धर्म के मार्ग पर। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और माइंडफुल कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम लाते हैं श्री कृष्ण की बातें आपके जीवन की भाषा में। अपने कर्म सुधारो, वरना एक दिन जीवन की सबसे बड़ी सजा पछतावा बनकर आपको घेर लेगी। जय श्री कृष्ण।